दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने कोचिंग चैनल केवल ऑफिसर्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक्टिव पैसिव। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत ही आसानी से एक्टिव और पैसिव सीखने वाले हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम आपको स्ट्रक्चर वाइज नहीं बताएंगे, हम आपको केवल एक कॉन्सेप्ट बता देंगे। उस कॉन्सेप्ट पे आप सारे एक्टिव से पैसिव बनाना सीख जाएंगे। तो एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखते हैं तो आप ये भरोसा करिए कि आप एक्टिव पैसिव पूरा सीख चुके होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद से आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर उसके बाद से आता है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर उसके बाद से आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, ये हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से आप सारी चीजों को सीख पाएंगे। तो आपको हम बता देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं अफर्मेटिव में, एस या एस जोड़ते हैं अफर्मेटिव में, और निगेटिव और इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल करते हैं हम लोग डू या डज का, डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हो गई ये बातें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसके अंदर आता है इज, एम और आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब आती है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो उसमें आता है हैज और हैव। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आपको पता होगा हैज बीन और हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब आती है। हैज बीन और हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट पर आपको चलना है। आपको केवल एक कॉन्सेप्ट में हम बता दें कि अगर आपका जो टेंस है ये अगर एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस का मतलब सबसे पहले एक्टिव वॉइस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर आपको पता है वर्ब आएगा, फिर आपको पता है ऑब्जेक्ट आएगा। आपने अभी तक टेंसेस में जो भी सेंटेंस पढ़े हैं वो सभी के सभी क्या थे, वो सभी के सभी एक्टिव वॉइस थे। यानी कि इस स्ट्रक्चर में लिखे हुए थे कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट यहाँ है वो इधर आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, उसके बाद से वर्ब इधर आएगा। और ध्यान रखना है वर्ब की जो एक्टिव वॉइस में कुछ भी फॉर्म हो, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। उसके बाद से ये जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये लिखने से पहले आप बाई का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस होता है तो वो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसमें फिर वर्ब होगा, फिर उसमें ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसमें जो इसमें एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई लगेगा, फिर जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट। अब आपको ये टेंसेस के माध्यम से क्या सीखना है, तो हम आपको केवल एक चीज बताते हैं, उस माध्यम से आप सारे सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट जल्दी से सीखते हैं। आपको क्या करना है, अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसको पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो उसको कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। कॉन्टिन्यूअस बनाने का मतलब यह है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे यहां पर लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर कोई भी टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसको अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस वो पहले से, जैसे अगर वो टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही है तो कॉन्टिन्यूअस से बनाने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, उस वर्ड का नाम है बीइंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे उसमें इज, एम, आर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो आपको पता है वो पहले से कंटीन्यूअस है, और कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे बस। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाना पड़ेगा। हमने कहा भी अगर कंटीन्यूअस नहीं है तो कंटीन्यूअस बनाएंगे, अगर है तो बीइंग जोड़ देंगे बस। तो आपको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाने के लिए आपको पता है हैज बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हैज और हैव के साथ में हम लोग क्या यहाँ पर ले आएंगे, बीन ले आएंगे, यानी कि अपने बगल वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। और आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की
पैसिव वॉइस बनता नहीं। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कभी नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कभी नहीं बनता है और फ्यूचर कंटीन्यूअस कभी नहीं बनता है। यानी कि केवल 8 बनते हैं और 4 का नहीं बनता है। आपको पता है टोटल अगर टेंसेस की बात किया जाए तो टोटल 12 टाइप्स के होते हैं। 3 कैटेगरी के अंदर 12 टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं। पहला आप इंडेफिनिट पढ़ते हैं, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको पता है जिसका भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो बनता नहीं, यानी कि 3 तो पहले नहीं बनेंगे। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं बनता। उसका रीजन ये है कि आपको पता है कि इसमें हम लोग बीन का पहले से इस्तेमाल करते हैं और कॉन्टिन्यूअस में हमें बीइंग वर्ड का और इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया। तो एक ही टेंस में हम लोग एक ही तरीके के जो वर्ब होंगे यानी कि बीन है और उसकी बीइंग आईएनजी फॉर्म हम लोग यूज नहीं कर सकते। उसी तरीके से फ्यूचर में भी क्या होता है, विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करता है, उसमें हम लोग बीइंग फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये चारों नहीं बनते हैं। बाकी जो बनते हैं वो हम आपको बताते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब लेकर, बाकी जो स्ट्रक्चर बताया हमने उसे अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करते हैं और देखते हैं कि एक्टिव पैसिव कितना ही सरल है। अभी आपको अगर कठिन लग रहा होगा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, बस इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा सीख जाएंगे। आपके प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, ये यहां पर लिखा है एवरीबॉडी लव्स हिम, एवरीबॉडी लव्स हिम। तो आपको अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक्टिव वॉइस है और इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमने कहा था कि जो भी इधर लिखा है ऑब्जेक्ट उसको क्या बनाएंगे, आप पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इधर हिम है और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। ये आपको पता होगा, आप प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही है और यहाँ पर क्या है, टेंस हमने देखा था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाएंगे। तो आपको पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाने के लिए ही के साथ में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो आपको पता है इज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद से हमने कहा था कि अगर सब्जेक्ट हमने लिख दिया, फिर वर्ब लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दिया, उसके बाद से वर्ब लिखेंगे। तो आपको पता है लब की कौन सी फॉर्म लिखने पड़ेगी, थर्ड फॉर्म लिखने पड़ेगी। तो लब का क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। उसके बाद से वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है, बाय लिखना है। उसके बाद से जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट रहता है वो इधर हमारा आ जाएगा। तो इधर क्या लिखा था, एवरीबॉडी, तो ये हो जाएगा एवरीबॉडी। यही हो गया दोस्तों आपका पैसिव वॉइस। ये हमारा था एक्टिव वॉइस, एवरीबॉडी लव्स हिम। और यहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस हमने बनाया ही इज लव्ड बाय एवरीवन। तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है, अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसमें वर्ब की केवल और केवल थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। जब आपका यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो उससे पहले बाय लगेगा और आपको यहाँ पता है कि जो ऑब्जेक्ट है इधर सब्जेक्ट आकर बन जाएगा और उसके साथ में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं फटाफट हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, हरी हेल्प्स। अब आप लोग भी फटाफट कर लेंगे। आपको पता है मी है, मी इधर आएगा तो आई बन जाएगा। आपको पता है सब्जेक्टिव केस का काम करेगा। और यहाँ पर हेल्प्स है, हेल्प्स का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाएंगे और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद से मेन वर्ब आएगा, यहाँ पर लिखा है हेल्प्स। तो हेल्प्स का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। हेल्प्ड हो गया। उसके बाद से हरी लिखने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाई। और हरी का क्या हो जाएगा, हरी एक नाम है तो हरी का हरी ही हो जाएगा। यहाँ पर हरी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरी का हरी ही हो जाएगा। तो क्या हो गया, आई एम हेल्प्ड बाय हरी। ठीक है, अब ये हो गया हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो गए। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के कुछ एग्जांपल लेते हैं फटाफट। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हमने तीसरा एग्जांपल लिया है, ये है सी रॉट अ लेटर। सी रॉट अ लेटर। अब ये आपने देखा कि सी रॉट अ लेटर, यहाँ पर आपको यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म मिले, वर्ब के सेकंड फॉर्म है जो कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हम इसको क्या बनाएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस बनाएंगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस बनाने के लिए आपको पता है आ लेटर इधर लिखा है तो इसको हम पहले सब्जेक्ट बना लेंगे, आ लेटर। आपको पता है आ लेटर एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हम लोग वॉच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ लेटर वॉच। और रोट जो है ये राइट के सेकंड फॉर्म है और इसकी हमें थर्ड फॉर्म लगानी है तो हम लोग लगाएंगे रिटन। और सी लिखने से पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे, आ लेटर वॉज रिटन बाई, और सी का इधर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, वी डिड नॉट टेक टी।
अब आपको पता है कि यहाँ पर लिखा है टेक टी, तो यहाँ पर टी क्या हो जाएगा, टी आगे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से आपको पता है डिड नॉट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, तो हमें पास्ट कंटीन्यूअस बनाना पड़ेगा इसे। तो टी के साथ में यहाँ पर क्या लग जाएगा, वॉज, और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे। यहाँ पर वर्ब क्या है, टेक है, तो इसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी, टेक का क्या हो जाएगा, टेकन। उसके बाद से बाई लगाएंगे, यहाँ पर वी है तो वी का पता है आपको क्या लगेगा, वी का हमारा हो जाएगा अस हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा है आई एम कटिंग एन एप्पल, आई एम कटिंग एन एप्पल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, आगे एन एप्पल आ जाएगा। एन एप्पल आपको पता है ये क्या है, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो हमने कहा था केवल आपको एक ही बात ध्यान रखना है, कंटीन्यूअस नहीं है तो कंटीन्यूअस बनाएंगे, अगर वो पहले से कंटीन्यूअस है तो उसमें हम लोग बीइंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे बस हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आपको होता है एन एप्पल, और यहाँ पर आई के साथ एम लगा है, लेकिन एन एप्पल जो है ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल इज। उसके बाद से आपको क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है। बीइंग के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। तो यहाँ पर है कटिंग, और कट की थर्ड फॉर्म भी होती है कट कट कट, यानी कि इसके तीनों फॉर्म सेम होती है, आईएनजी फॉर्म हो जाती है कटिंग। अब यहाँ पर है कट, कट बाई, उसके बाद से आई इधर है सब्जेक्ट में, जब उधर ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो क्या बन गया, एन एप्पल इज बीइंग कट बाय मी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, ही इज बीटिंग द डॉग्स, he is beating the dogs। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, the dogs, तो dogs क्या हो जाएगा, the dogs आगे आ जाएगा। आपको पता है यहाँ पर is है, और यहाँ पर लिखा है the dogs, यानी कि बहुत ढेर सारे डॉग्स हैं। तो बहुत ढेर सारे डॉग्स का मतलब ये है, ये प्लूरल होगा, और प्लूरल के साथ में हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से पता है ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस ही रहेगा, लेकिन क्या इस्तेमाल करेंगे, बीइंग का इस्तेमाल करेंगे इसमें। फिर बीटिंग की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, बीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटन, और किसके द्वारा, बीटन बाई हिम। बीटन बाई क्या हो जाएगा, बीटन बाई हिम हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी आसानी से एक्टिव से पैसे बनाना सीख पाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है टीचिंग मी। आपको पता है कि मी को पहले लेकर आएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, आई, और आई के साथ में एम का इस्तेमाल करते हैं, ये कंटीन्यूअस है तो क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, क्या होती है, टॉट, टॉट बाई सी का क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग टॉट बाई हर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वी आर नॉट मेकिंग a noise, we are not making a noise। तो क्या हो जाएगा, a noise is being, a noise is यहाँ पर नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा पहले, a noise is not being, और मेकिंग की थर्ड फॉर्म होती है मेड बाई, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। A noise is not being made by us। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या है क्वेश्चन, देखिए द कुक was cooking food। द कुक was cooking food क्या आ जाएगा, हमारा फूड आगे आ जाएगा, फूड। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये किस टाइप का टेंस है, तो आपको पता है पास्ट कंटीन्यूअस का है, और पास्ट कंटीन्यूअस का है तो आपको कंटीन्यूअस बनाने की जरूरत नहीं है, कंटीन्यूअस ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा, और उसमें हम लोग बीइंग वर्ड का इस्तेमाल एक्स्ट्रा करेंगे बस। तो फूड के साथ में क्या लग जाएगा, वॉच, और इसके बाद क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। वर्ब क्या है, कुक है, कुक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे कुक्ड बाय द कुक, बाय द कुक क्या हो गया, फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय द कुक, यही हो गया आपका पैसिव वॉइस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है वी वर फ्लाइंग काइट्स। अब यहां पर आप देखिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। अगर कंटीन्यूअस नहीं है तो कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, अगर कंटीन्यूअस है ही तो कंटीन्यूअस बनाने की जरूरत नहीं, केवल बीइंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसी कॉन्सेप्ट पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन लग जा रहे हैं। देखिए लिखा है वी वर फ्लाइंग काइट्स। अब यहां पर क्या आ जाएगा, पहले काइट्स आगे आ जाएगा, काइट्स के साथ में क्या लगेगा, वर लगेगा। फ्लाइंग
जो फ्लाई है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो फ्लोन होती है। इसकी थर्ड फॉर्म दोस्तों याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपको पैसिव वॉइस में केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी रहती है। तो काइट्स वर फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन बाय अस, वी वर फ्लाइंग काइट्स, तो इसका क्या हो गया? काइट्स वर फ्लोन बाय अस। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ही हैज bought a radio. He has bought a radio. दोस्तों अगर आपको इंग्लिश की हिंदी नहीं निकालनी आती तब पर भी आप देख पा रहे होंगे कि पैसिव वॉइस बनाना कितना ही इजी है। आपको केवल दो चीजें याद होनी चाहिए। पहली, किस सब्जेक्टिव केस, जब ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा तो क्या होगा? जैसे आई का मी, ही का हिम, दे का देम, सी का हर हो जाता है, वी का अस हो जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और आपको ये ध्यान रखना है कि किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, बस। अब आप यहाँ पर देखिए, ही हैज बॉट अ रेडियो। अब यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको तुरंत दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कंटीन्यूअस नहीं है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो आपको पता है आ रेडियो यहां से कहां आ जाएगा? आगे आ जाएगा। इसके साथ में क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज, और उसके बाद से क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा, क्योंकि किसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब यहाँ पर बॉट जो है वो बॉट ही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म है। बाई, उसके बाद से ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। आपको दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की कोई फॉर्म सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, और पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्या लिखा है? आई हैव सोल्ड माई हैंड्स लिखा है। अब यहाँ पर देखिए हैव लिखा है। हैव का मतलब ये हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाएंगे। माई हैंड्स को उठा लेंगे इधर से, तो माई हैंड्स इधर आ जाएगा। माई हैंड्स के साथ में क्या लगेगा? हैव लगेगा, और इसके साथ में बीन लगेगा। सोल्ड जो भी वर्ब है वही छाप देंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। बाई के बाद यहाँ आई है तो मी हो जाएगा, यानी कि आई हैव सोल्ड माई हैंड्स का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? माई हैंड्स हैव बीन सोल्ड बाय मी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दोस्तों आपको लास्ट तक वीडियो देखना है पूरा, तभी आपको पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? लिखा है he had sown the seed। तो क्या हो जाएगा? द सीड आगे आ जाएगा, द सीड आगे आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको दिख गया हैड क्या है? ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको दिखा कंटिन्यूअस आया नहीं, और कंटिन्यूअस आया नहीं तो आपको कंटिन्यूअस बनाना है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो आपको पता है द सीड, और इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? बीन जुड़ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये भी परफेक्ट है। तो सोन यहाँ लिखा है तो डिट्टो छाप दीजिए आप, फिर बाई लगाएंगे और ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। बस कहानी बन गई। द सीड आगे आ गया, फिर ऐड हो गया, फिर बीन हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें होती है, कुछ सोचना नहीं, वही छाप देंगे। सोन हो गया, फिर बाई, फिर ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 लिखा है दे हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। ये है क्वेश्चन। चलिए बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? द वर्क आगे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? द वर्क। यहाँ पर क्या लिखा? हैड नॉट, बीन जुड़ जाएगा, आपको पता है। फिनिश्ड लिखा है तो फिनिश्ड लिख दीजिए। फिर बाई क्या हो जाएगा? दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? यहाँ पर लिखा है आई शैल हेल्प यू। देखिए यहाँ पर यू क्या है? यू यहाँ आगे आ जाएगा। यहाँ पर शैल है, आपको पता है कि यू के साथ में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? तो विल का इस्तेमाल करते हैं। विल का इस्तेमाल कर तो विल के साथ में हो जाएगा विल। आपको पता है ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो उसमें क्या लगता है? विल या शैल के साथ में बी लगता है। हेल्प का कौन सी फॉर्म लग जाएगी? थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड हो जाएगा। बाई, आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो क्या बन गया? यू विल बी हेल्प्ड बाई
मी। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ जाएगा, शी कैन सिंग अ सॉन्ग। अब आप जानते हैं कि कैन का इस्तेमाल हम लोग किसी टेंस में करते ही नहीं है, तो आपको बता दें अगर ये सब आ जाए जैसे कैन, कुड, मस्ट, ऑट, ये सारी चीजें आ जाती हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं मॉडल्स वर्ब। इनको हम लोग बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। जैसे विल, शैल को भी बोलते हैं मॉडल वर्ब्स, लेकिन हम लोग इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ लेते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको पता है इन सबके साथ में भी हम लोग बी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा। तो ये जितने भी मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, मस्ट, ऑट, वुड, जितने भी मॉडल्स वर्ब होते हैं इनको चेंज नहीं करते हैं, बस इनके साथ में बी जोड़ देते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे रहता है, बस इसकी पैसिवाइज बन जाती है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसके साथ में बी कैसे जोड़ना है, तो आपको पता है आज सॉन्ग क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कैन लिखा है तो कैन, बस इस मॉडल वर्ब के साथ में क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। आपको पता है यहाँ लिखा सिंग, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। और यहाँ पर हमें पता है पैसिवाइज बनाते वक्त वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो क्या हो जाएगा, सॉन्ग कैन बी संग, और बाई सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बातें जो है हम आपको बता देते हैं और चलिए इसको मिटाते हैं। अब हमारी प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो गए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कोचिंग चैनल की एक आईडी मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, वहां से आप अपने प्रश्नों का डाउट पूछ सकते हैं, या कमेंट में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कठिन कठिन एक्टिव से पैसिवाइज बनाना, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। देखिए कुछ बातें ध्यान रखनी है। आपको पता है ही जो होता है, या सी होता है, या आई होता है, या दे होता है, या वी होता है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी होते हैं ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस आपको पता है कि जब पैसिवाइज बनाते हैं तो इन्हीं सबका हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। और आई का मी हो जाता है। और दे का क्या हो जाएगा, देम। और वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ये जितने भी हैं ये केवल और केवल सब्जेक्टिव रूप में दिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में दिखेंगे। और ये जितने भी हैं ये केवल और केवल ऑब्जेक्ट के रूप में दिखेंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस में जब भी आपका सब्जेक्ट ही बन रहा होगा तो इसको बाई लगाकर हिम बना देंगे, और जब भी सी दिख रहा होगा सब्जेक्ट के रूप में तो बाई लगा के हर बना देंगे। उसी तरीके से आई लगा होगा तो बाई लगा के मी लगा देंगे, और दे है तो बाई लगा के देम बना देंगे, और वी है तो बाई लगा के अस लगा देंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसी एक वीडियो में पूरा का पूरा एक्टिव से पैसिव बनाना सीख गए होंगे। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, वहां से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और एक्टिव पैसिव के साथ में।